दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ पारो संग देव के उस एपिसोड में जो आने वाले दिनों में पूरे शो का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। इतना बड़ा मोड़ कि सिर्फ किरदार ही नहीं बल्कि दर्शकों का दिल भी हिल जाएगा। कहानी की शुरुआत एक ऐसी सच्चाई से होती है जो चौधे परिवार की नींव को झकझोर देने वाली है। घर के बड़े हॉल में सब मौजूद हैं, माँ अंबिका, बुआ जी, नलिनी, पंडित जी, रिश्तेदार, नौकर, हर कोई। हवा में एक ऐसा सन्नाटा है जिसे सुनकर भी लगता है जैसे कोई तूफान भीतर ही भीतर उठ रहा हो। देव खड़ा है, चुप, बिना पलक झपकाए। पार्वती खड़ी है, सर झुकाए, हाथ कांपते हुए। सबके सवाल, सबकी नजरें, सबकी आवाजें सीधे उन दोनों पर तीर की तरह गिर रही हैं। और अचानक अंबिका की तेज आवाज कमरे को चीर देती है। मतलब ये शादी असली नहीं थी। बस यही एक वाक्य पूरे माहौल को बदल देता है। लोग हैरान, परेशान, चौंक गए। कुछ ने मुंह ढक लिया, कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखकर बुदबुदाना शुरू कर दिया। किसी ने सोचा, इतना बड़ा धोखा। किसी ने सोचा, वो दोनों इतना प्यार दिखाते थे, ये सब क्या था? लेकिन सबसे ज्यादा हिला देने वाला चेहरा था पार्वती का। उसकी आंखों में शर्म, दर्द, ग्लानि, सब कुछ साफ दिख रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके दिल को एक साथ 100 टुकड़ों में तोड़ दिया हो। उसने देव की तरफ देखा, उम्मीद से कि शायद देव आगे बढ़कर कुछ बोलेगा, उसे बचाएगा। पर नहीं। देव का चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे शब्द ही न हो। यही खामोशी पार्वती को सबसे ज्यादा चुभती है। उसे लगता है, मैं यहाँ किसके लिए खड़ी हूँ? किसका बोझ ढो रही हूँ? यह खामोशी मेरे लिए नहीं, उनके लिए है। उसे यकीन होने लगता है कि अब यहाँ उसके लिए जगह नहीं है। न देव के दिल में, न इस घर में, और न ही इस रिश्ते में। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। पार्वती का सामान पैक करने वाला सीन, सबसे इमोशनल पल। कमरे में जैसे ही जाती है, दरवाजा बंद करती है और दीवार से टिककर बैठ जाती है। उसके आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं। कमरे का हर कोना, हर चीज, हर याद उसके दिल को फिर तड़पा देती है। वो धीरे धीरे उठकर अपनी अलमारी खोलती है। एक एक कपड़ा निकालती है। हर कपड़े को हाथ में लेते हुए उसे कोई न कोई याद आ जाती है। कभी देव का डर और बेचैनी, पहली बार भावनाओं का विस्फोट। देव कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खाली, अलमारी खुली, कपड़े गायब, सूटकेस नहीं है। देव की आंखें फैल जाती हैं। वो जोर से चिल्लाता है, पारो, पारो, तुम कहाँ हो? पूरे घर में उसकी आवाज गूंज उठती है। बुआ जी देव के पास आती हैं और गुस्से में कहती हैं, देव, तुम्हारी वजह से वो लड़की घर छोड़कर चली गई। जाओ, जाकर उसे वापस लाओ। देव घबरा जाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। दिल धड़क रहा है, तेज, बहुत तेज। उसके दिमाग में एक ही बात, अगर मैंने पारो को खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देव की तलाश शहर का हर कोना छान डालता है। देव बिना एक पल गवाए घर से निकल पड़ता है। सबसे पहले बस स्टैंड जाता है। हर बस में झांक झांक कर देखता है। हर यात्री से पूछता है, क्या आपने इस लड़की को देखा है? लोग कहते हैं, नहीं भाई, नहीं देखा। देव के माथे पर पसीना,
सांसें तेज, आंखें लाल। फिर वो मंदिर जाता है जहां पारो अक्सर शांति पाने जाती थी। घंटियों की आवाज गूंज रही है, लेकिन पारो नहीं है। फिर वो पारो के पुराने घर जाता है, लेकिन वहां ताला लगा हुआ मिलता है। हर जगह निराशा, हर जगह खालीपन। लेकिन देव हार मानने वाला नहीं।